हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोटिवेट अराउंड 1। आज की वीडियो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रोज़ वीडियो की अपडेट मिलती रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर जी के जन्म के समय इनके पिता भारतीय सेना में सूबेदार थे और इनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। 3 साल बाद 1894 में इनके पिता रिटायर हो गए और उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में जाके बस गया। ये अपने माता पिता के सबसे छोटे संतान थे, इसलिए पूरे परिवार में लोग इनको सबसे अधिक प्रेम करते थे। भीमराव अंबेडकर महार जाति यानी एक दलित परिवार से संबंध रखते थे, जिनकी वजह से उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव के दादा मालोजी सेना में हवलदार के पद तक पहुंचे थे। भीमराव के परिवार में लड़के लड़कियों के लिए दिन में कक्षाएं चलती थीं। उम्रदराज लोगों के लिए रात्रि में कक्षाएं चलाई जाती थीं। इस विद्यालय में रामजी सूबेदार का प्रधान पद पर नियुक्ति हुई और मुगलकर ने अपनी पुत्री भीमाबाई का विवाह रामजी के साथ करवा दिया। भीमाबाई एक उच्च घराने से ताल्लुकात रखती थीं। उनके परिवार में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं और उन्हें अपने पिता के घर किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हुई। किंतु उनके पति रामजी को पुणे शहर में शिक्षक का काम करते वक्त बहुत ही कम वेतन मिलता था और इसी वेतन में उन्हें अपना भी खर्च निकालना होता और अपनी पत्नी को भी देना होता। उनके द्वारा जो पैसे मिलते उसी में भीमाबाई को गुजारा करना पड़ता था। इसी प्रकार भीमाबाई को बहुत समझौते की ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म एक ऐसे जाति में हुआ था जिसकी गिनती समाज में बहुत ही निम्न वर्ग में होती थी। वे एक महार जाति से संबंध रखते थे। इसे अछूत जाति माना जाता था, जिसके कारण उन्हें समाज में सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता। उन्हें स्कूल में भी शिक्षकों द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ा। शिक्षक उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे और स्कूल के अन्य विद्यार्थी ना ही उनके साथ खाना खाते और ना ही खेले जाते थे। उन्हें पानी के बर्तन को भी छूने का अधिकार नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि स्कूल का चपरासी उन्हें पानी पिलाता था और जिस दिन चपरासी नहीं आता था वह पानी से भी वंचित रह जाते थे। बाबा साहब के पिता भारतीय सेना में सूबेदार थे। भीमराव अपने माता पिता की सबसे छोटे संतान थे। वे 14 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। उनके पिता का 1894 में सतारा स्थानांतरण हो गया, जिसमें उनका पूरा परिवार सतारा में रहने लगा और कुछ समय बाद 1896 में उनकी माता का निधन हो गया, जिससे उनका पालन पोषण उनकी बुआ ने किया। इस दौरान उनको बहुत सी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। समय बीतता गया और उनके पिता ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए दूसरी शादी करने का मन बनाया और अतः 4 वर्ष बाद उन्होंने दूसरी शादी कर लिया और उनका पूरा परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया। पिता के सेना में होने के कारण अंबेडकर जी को पढ़ाई करने का पूरा फायदा मिला। बाबा साहब जी का पूरा ध्यान मुख्य रूप से दलित और अन्य निची जातियों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में था। भारत की आज़ादी के बाद वे प्रमुख रूप से अछूतों और दलितों के नायक के रूप में उभरे। दलित बौद्ध आंदोलन भारत में बाबा साहब के नेतृत्व में दलितों के हित में किया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 5 लाख दलित उनके साथ सम्मिलित हुए और अपने आप को पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया। यह आंदोलन बौद्ध धर्म की राजनीतिक और सामाजिक पहल से जुड़ा हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म के विचारों और उनकी गहराइयों के बारे में व्याख्या की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामूहिक रूप से हिंदू धर्म और यहाँ की जाति व्यवस्था का अनुसरण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने समाज में नीचे श्रेणी के लोगों और दलित के
अधिकारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, यदि हम हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था को अपनाएंगे तो इस समाज में दलित और निम्न जातियों को शोषण सहन पड़ेगा। तो भलाई इसी में है कि हम बौद्ध धर्म के विचारों को अपनाएं, जिससे समाज में दलितों, नीची जातियों को भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से सम्मान, अधिकार प्राप्त हो सके और वो लोग भी समाज में सर उठा के और बिना किसी शोषण के रह सके। समाज में बौद्ध धर्म के बारे में कई लेख और किताबें प्रकाशित होने के कारण लोगों को बौद्ध धर्म के विचारों और उनके बारे में अच्छे से ज्ञान हो गया था और लोग अच्छे तरीके से जान गए थे। यदि हमें अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सुधार लाना है और हम लोगों को समाज में गर्व से जीना है, तो इसका एकमात्र साधन है कि हम लोग बौद्ध धर्म को अपना लें। बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात दलितों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उन्हें समाज में खुद को परिभाषित करने और अपनी पहचान बनाने की शक्ति प्राप्त हुई। अंबेडकर जी का यह धर्म परिवर्तन कोई क्रोध में लिया गया फैसला नहीं था। यह समाज में दलितों और नीची जातियों के हित में लिया गया एक महत्वपूर्ण और हितकारी फैसला था और हिंदू धर्म का पूर्ण रूप से बहिष्कार था और निचले दर्जे पर होने वाले अत्याचारों और प्रभुत्व को चिन्हित करना था। बाबा साहब के अनुसार बौद्ध धर्म को अपनाकर मनुष्य अपने आप को आंतरिक रूप से सुधार करके अपने जीवन को सही कार्यों में लगा सकता था। उनका दृढ़ विश्वास इस बात पर आधारित था कि ये धार्मिक परिवर्तन देश के शोषित और निचले वर्ग के राजनीतिक और सामाजिक रूप में सुधार लाने में सफल रहा है।